अस्सलामुअलैकुम केम छो सत श्री अकाल केरो हाल कैसे का नमस्ते केम ऑन अचो एंड वेलकम टू बिग बॉस सीजन 14 यानी कि बिग बॉस सीजन 14 का रिव्यू विद मी आमिर अंसारी। क्या हो रहा है मेरा भाई? इमोशंस रनिंग हाई, एड्रेनलिन पंपिंग एंड लिटरली स्पीकिंग विद लिटरली मॉइस्ट आईज एंड रियली अ वेरी हेवी वॉइस। आज का एपिसोड में रिव्यू कर रहा हूँ क्योंकि गाइस आज का एपिसोड लिटरली टोर मी अप। पता नहीं पिछले सीजन जितना इमोशनल कनेक्ट तो हुआ नहीं, लेकिन गाइज राहुल वैद्य की जर्नी एंड राखी सावंत की जर्नी ने मुझे काफी इमोशनल कर दिया। रूबीना की जो जर्नी थी उसमें थोड़ा इमोशनल लगा एंड थोड़ा मेड अप लगा। द वे शी वाज रिएक्टिंग आई थिंक दैट वाज रियली ओवर द टॉप। लेकिन गाइज राहुल वैद्य, व्हाट अ जर्नी मैन। इफ दिस गाय डजंट विन टुमारो इट विल बी अ शेम मैन, सीरियसली स्पीकिंग। एंड राखी सावंत जब वो लास्ट में गाना बजा, कहता है जोकर सारा जमाना, लिटरली स्पीकिंग द टीयर्स इन द आईज ऑफ राखी सावंत वो लिटरली स्पीकिंग नेचुरल। हमेशा लोगों ने उनको ओवर द टॉप कहा है, अननेचुरल कहा है, लेकिन जिस तरह से वो रोई गाइज आज इस शो के एपिसोड में चार चांद लग गए। कल इस वक्त आप और मैं यहाँ बैठकर इस सीजन के विनर के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन गाइज आज का एपिसोड अगर आपके दिल में किसी भी कंटेस्टेंट के प्रति इतनी भी भावना जगाता है तो गाइज अभी भी वक्त है। उठिए, अपने फोन्स को उठाइए, जहां पर भी हो आप, कंटेस्टेंट आपके फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट कीजिए। आपका एक वोट भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए गाइज आज का एपिसोड शुरू करते हैं। और फिर एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पर दिखाया गया किस तरह से बुद्धू मन जो गाना है वो बजा। एंड गाइज राखी सावंत ने कहा अपने को कुछ करना ही होगा। अपने बंदर जिसको कल मिला था ट्रॉफी, रूबीना और यहाँ पर निक्की तो मेकअप कर कर बैठ ही गए हैं। एंड यहाँ पर कहा कि अरे रूबीना के करीब मत जाना, बेइज्जती कर देगी। यहाँ पे रूबीना कहती है अकेले कब तक बात करेगी, एक्टिंग करने के लिए भी कंपनी की जरूरत है। मेरे पास राखी सावंत का यही कमाल रहा है, वो अकेले अपने दम पर सोलो एक्टिंग करते हुए यहाँ तक इस सीजन में आई है। एंड गाइस राखी यहाँ पे कहती है कि रूबीना ने जहरीली जो बाण है यानी कि पॉइजनस एरोज छोड़े हैं अपने फेलो कंटेस्टेंट्स के ऊपर। बट फ्रेंड्स यहाँ पर फिर आते हैं राहुल वैद्य। राहुल वैद्य घर पर आया था तो काफी अनोइंग लगता था, उनकी बातें कुछ समझ में आती नहीं थी। लेकिन गाइज जिस तरह से किस्से, जिस तरह के वाक्य उनके साथ होने शुरू हुए एंड जब वो भगोड़ा का टैग उनको मिला एंड जब वो घर में वापस आए, ही वॉज अ चेंज राहुल वैद्य। जो लोग भीड़ में होते हैं दे ऑलवेज फियर लोनलीनेस, एंड इसीलिए जब राहुल वैद्य इस घर में आए उन्होंने अपने आप को बहुत ही अकेला समझा एंड उनका जो खुद का साया था वो भी उनको छोड़कर चला गया। ही क्राइड, He broke down and he came back. मुकद्दर से कह दो अकेला नहीं हूं, दुआ का काफिला मेरे साथ चलता है। Goosebump moments. Literally you can just see it guys. सीरियसली इतना गूजबम्स आया इस डायलॉग के ऊपर। एंड गाइस वहां से राहुल वैद्य की जर्नी शुरू हुई। मेरा हमेशा एक शिकायत रहती थी बिग बॉस की टीम से, अरे यार ये बीजीएम कौन देता है, कौन ऐसे फुद्दू बीजीएम लगाता है, हमेशा जो अगला प्रोमो रहता था अगले दिन का। लेकिन गाइस आज के जितने भी प्रोमोज थे, जितने भी टीजर्स जो कट किए थे, दीज डिजर्व स्पेशल वीडियोज ऑन यूट्यूब। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज आएंगे, स्पेशली आरकेवी की जर्नी पे। ऑलमोस्ट 20 मिनट की जर्नी थी। द कलर ग्रेडिंग, द टेक्सचर, द स्लोमो यूज इन दिस वीडियोज were absolutely amazing guys। and guys जो शुरुआत होती है किस तरह से, पहले जो इनिशियल जर्नी थी वहां पे सिर्फ राहुल वैद्य गाना गाते हुए दिखाई देते थे। लोग उनसे कहते थे, लोग क्या मैं खुद कहता था कि भाई ये इंडियन आइडल या फिर सिंगिंग कंपटीशन नहीं, ये बिग बॉस है। पहले नॉमिनेशन में किस तरह से राहुल पे अटैक किया गया, अभिनव एंड पुनिया के बीच में जो पंगा हुआ था, द क्रश टॉपिक उसको दिखाया गया। जैस्मिन को खींचते हुए दिखाया गया, किस तरह से रूबीना एंड जैस्मिन ने मिलकर उनके ऊपर पानी फेंका। रूबीना पे कहते हुए दिखाई दे रही कि राहुल तुम तो डिजर्व करते तुम्हारे मुंह पे पानी फेंकना। द नेपोटिज्म डिबेट जिसने राहुल वैद्य को हर घर की चर्चा बना दी। उस समय बॉयकॉट गैंग काफी सर चढ़कर बोल रहा था, जैसे नेपोटिज्म ने उनको उन गैंग वालों के फेवरेट बना दिया था। उनका निकी के साथ इंटरेक्शन, जिस तरह से यहाँ पर जान एंड राहुल वैद्य का झगड़ा हुआ था एंड जान ने यहाँ पर राहुल को बोला था तेरी क्या औकात है। राहुल ने फिर भी जान से माफी मांगी थी। राहुल वैद्य की जितनी भी शायरियां थी वो सारी शायरियां, निकी ने जो ऑक्सीजन मास्क अपने पैंट में छुपाया था वो वाली हरकत, फराह खान की अदालत, अली एंड राहुल की फ्रेंडशिप बिग बॉस के कई सीजन्स तक एक इतिहास बनकर रहेगी। जिस तरह से मनवीर एंड मन्नू की दोस्ती थी वो भी ये फ्रेंडशिप बहुत सालों तक याद रही जाएगी। उनके अली की फ्रेंडशिप, किस तरह से अली उनका हेयर स्टाइलिस्ट बना, दिशा को उन्होंने किस तरह से नेशनल टेलीविजन पर प्रपोज किया, उनका इकलौता दोस्त अली जब एविक्ट हो गया, राहुल वर्सेस अभिनव, राहुल वर्सेस निकी, निकी ने किस तरह से राहुल पर लालचन लगाए थे, वो डीएम करता है, एक नंबर का वेला है, बाहर जाके लोग कहते हैं कि नंबर का वेला है। द बीजीएम फॉर ऑल दीज विजुअल्स आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। किस तरह से राहुल यहाँ पे कहता है आई वांट टू गो,
सलमान खान पूछते हैं वाकई में जाना चाहते हो, एंड वो कहते हैं यस, एंड उसके बाद जो बीजीएम बजता है, मैं दुश्मन समझ रहे थे कि वापस ना आऊंगा, एक गुमनामी का समंदर है उसी में जा डूब जाऊंगा, अब बाकी मेरी कहानी है, तुम दुनिया को सुनानी है, आ गया हूं मैं हूं कौन। एंड राहुल वैद्या's एंट्री वो सुपरबली शोन गाइस यहाँ पर, एंड किस तरह से जब वो आए थे वो डायलॉग बोले थे, एक था राजा एक थी रानी, वापस आ गया राजा, वो जो भी डायलॉग था फिलहाल याद नहीं है, रूबीना को उन्होंने कहा था फैंटास्टिक। फिर क्या, द पप्पू सिंगर द फ्री का लॉयर डिबेट, उसका रूबीना रबीना ने किस तरह से राहुल को अटैक किया, एजाज खान ने राहुल की मजाक उड़ाई थी, उसके बाद गाइस किस तरह से लोगों का माइंड वॉश हो रहा था राहुल को लेकर, एंड अली को लेकर किस तरह से राहुल का माइंड वॉश किया राखी ने, राहुल की मम्मी की एंट्री, दिशा की एंट्री वैलेंटाइंस डे पर, एपिक जर्नी, दिस मैन डिजर्व्स द ट्रॉफी हैंड्स डाउन, फॉर मी ही इज द विनर, आरकेवी इज द पीपल्स विनर। एंड गाइस इतना मजा आया इस वीडियो को देख के, 17 मिनट तक चला ऑलमोस्ट, एंड बिग बॉस कहते हैं एक वक्त था राहुल जब तुम्हें घर को छोड़कर जाना चाहते थे, लेकिन मैं आपको गारंटी कह सकता हूं कल जब आप इस घर को आखिरी बार अलविदा कहोगे तब गाइस आपका मन नहीं करेगा इस शो को छोड़ के जाने। जो जमीन से जुड़े हुए रहते हैं, जो अपने काम से प्यार करते हैं, उनका उस जमीन को चूमना बहुत ही कंपलसरी हो जाता है। राहुल वैद्य ने बिग बॉस की धरती को चूमा, फायरवर्क्स बजे, फैंटास्टिक, तो सेट बनाया गया था, बहुत ही बेहतरीन आर्ट डायरेक्शन था सेट का, काफी अच्छी लाइट्स लगाई गई थी, डिम लाइट्स यूज्ड टू पॉप अप अगेन गो डाउन, एंड जो फायरवर्क्स थे राहुल वैद्य को थोड़ा डरा दिए, फैंटास्टिक था। लेकिन फिर आती है द एंटरटेनमेंट क्वीन, द वुमेन हु बॉट द शो टिल 20 फरवरी। 20 फरवरी आप और मैं यहाँ जो बैठे हैं वो सिर्फ एक ही महिला के कारणवश है, इनके साथ एक सहायक को स्टार भी थी इनकी, यानी कि घाटक की पगली अर्शी खान, उनके और राखी सावंत की वजह से आज ये शो 140 दिन चला है। एंड राखी सावंत के जो विजुअल्स आए गाइस फ्रॉम द फर्स्ट सीजन ऑफ बिग बॉस में शी वाज देयर वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। बिग बॉस की पत्नी हो, राखी वर्सेस अर्शी हो, उसके बाद डक टास्क हो, चरसी खान, खजुई, टट्टी, नल्ली, ये सारे डायलॉग्स यहाँ पे दिखाए गए। राखी एंड जैस्मिन की लड़ाई में तो यहाँ पर जो बीजीएम वाला था उसको कुछ ज्यादा ही एड्रेनलिन आ गया, उसने यहाँ पर केजीएफ का म्यूजिक बजा दिया, राखी की नाक टूटना, किस तरह से राहुल महाजन का राखी के फैंस को चीप बोलना, वो सारी की सारी चीजें हमें दिखाई। शी मेड अस लाफ, शी मेड अस क्राई, एंड उसके बाद सब सलमान खान ने उनको प्रेज करना शुरू किया, उन्होंने अपना गेम ऊपर बढ़ाया। किस तरह से बदक टास्क हुआ, बहन की पकौड़ी गाली काफी फेमस हुआ। उसके बाद किस तरह से राहुल एंड राखी के रिलेशनशिप के बारे में बहुत कम लोगों ने बात किया है। दे शेयर्ड सम अमेजिंग मोमेंट्स, काफी ज्यादा कॉमेडी की है वो लोगों ने। फिर राखी का एमबीबीएस कहलवाना, अपने आप को देवोलीना येड़ी, जब घर में आई थी राखी सावंत को और पागल बना के गई। इमेजिनरी रितेश, फिर शुरू हुआ हमारी अभिनव अधूरी कहानी, किस तरह से अभिनव ने उसको साड़ी पहनाई, उसके बाल बनाए, उसको सिंदूर लगाया उसने अभिनव के नाम का, द ऑयल मसाजेस, एवरीथिंग स्टार्टेड। किस तरह से उन्होंने अभिनव का नाम अपने पूरे बदन पर लिख दिया, अभिनव रिजेक्शन, द फाइट विद अभिनव, एंड फिर एंटर हुआ इस सीजन का सबसे रोमांच पूर्वक किरदार जो था जूली। जूली मेड दिस सीजन सो वॉचेबल इन द लास्ट 1 मंथ, एब्सोल्युटली अमेजिंग। फिर उनके अंडरवेयर को टेयर करना, बाहुबली का बीजीएम आया यहाँ पर, वाह। सलमान खान ने अब बोला कि इनफ हो चुका है, बहुत डांट फटकाए उनको। राखी की मॉम किस तरह से हॉस्पिटल में थी, उसके विजुअल्स, द प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन सारे विजुअल्स के पीछे जब कहता है जोकर सारा जमाना बज रहा था, इस पूरे के पूरे जो एवी थी उनकी ऑडियो विजुअल था, उस पर 4 चांद लगा देते हैं सारे के सारे गेस्ट। राखी की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जितने भी किरदार, जितने भी जो गेस्ट थे इस घर में आए थे, उन सारे लोगों ने राखी सावंत को यहाँ पे प्रेज किया था। राखी वॉज इन टीयर्स, ऑलमोस्ट 15 मिनट का वीडियो था, एंड इतना रोई वो, काफी नेचुरल लग रहा था। एंड जैसे वो खत्म हुआ उनका एवी, राखी जस्ट शाउटेड ऑन टॉप ऑफ अ वॉइस, आई लव यू बिग बॉस, एंड वो कहती है मैं माफी चाहती हूँ अगर मैंने किसी को हर्ट किया। इन दोनों के वीडियोस मुझे बहुत अच्छे लगे। अली से इतना कनेक्ट मेरा नहीं बन पाया एज अ रिव्यूअर, एज अ व्यूअर, इसीलिए मुझे इतना रोना नहीं आया, लेकिन अली, उसकी जर्नी भी फैंटास्टिक थी। अली अपना व्हाइट स्पेक्स पहनकर आए थे, एंड गाइस यहाँ पर पहला दृश्य काफी रोमांटिक था उनका प्रोमो। यहाँ पर जैस्मिन के एग्जिट से शुरू हुआ, तो प्रोमो वाज वेल कट फॉर अली। अली जिस तरह से बॉक्स में आया था, ऐसे हमें एक वाइब दे रहा था कि अली काफी झगड़ेगा इस शो में आके, काफी मारदार करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने नहीं किया। एंड वो क्यों नहीं किया ये कल उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली दर्शाया। किस तरह से उसकी मॉम ने कहा था कि अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा, किस तरह जैस्मिन ने ओवर एक्टिंग की थी, अब तू आ गया ना,
अब सब ठीक होगा। निकी का अली पे क्रश, सोनाली जी का अली पे क्रश, रोमांटिक सीन्स विद जैस्मिन, द कुचिकू, बट द अली एंड राहुल फ्रेंडशिप स्टूड आउट इन इज फुल प्रोमो। किस तरह से कविता ने, निक्की ने अली की बिचिंग की। एंड यहाँ पर वापस से रवि बसूर का जो बीजीएम था केजीएफ का, सलाम रॉकी भाई, अली के लिए बजा। यहाँ पर अली की विकास के साथ झगड़ा, किस तरह से विकास ने उसको कुछ काम से हटा दिया था, वहां पे वो वाला फाइट दिखाया गया। अली एंड अभिनव की धक्का मुक्की दिखाई गई, उसका एविक्शन, उसका रिटर्न, सनी लियोनी का आना, जैस्मिन को प्रपोज करना, जैस्मिन के पेरेंट्स का इस घर में आना एंड कहना कि जैस्मिन तो अली से दूर रहे। उसके जो मसाजेस थे, फेमस अर्शी खान मसाज, तो बीजीएम वाज फैंटास्टिक। जैसे जैस्मिन एविक्ट हुई एंड वो रोता है एंड कहता है कि अब मैं शो जीतूंगा। अली का प्रोमो छोटा था लेकिन काफी अच्छा था, काफी मनोरंजन पूर्वक था। जितने भी अपने लोखंड वाला गैंग है, यानी कि जितने भी टीवी के सेलेब्स है, चाहे वो सुरभि जोशी हो, भारती हो, एवरीबडी इज सपोर्टिंग अली, जैस्मिन हो, सबका उनका काफी ज्यादा सपोर्ट है अली के लिए। फिर आती है इस शो की विनर, जिसके हाथ में कल ट्रॉफी जाने वाली है एंड हर जर्नी वाज एग्जाम्पलरी फ्रॉम कमिंग इनटू बिग बॉस, रिफ्यूजिंग टू डू टास्क्स। आई मीन हम कैसे भूल सकते हैं, पहला वीकेंड का वार, दूसरा वीकेंड का वार रूबीना ने मना कर दिया था कि मैं ये दिमाग में कचरा वाला कार्य नहीं करूंगा एंड सीधा सीधा वो सलमान खान से भिड़ गई थी। ये उनकी जो जर्नी ऐसा सिक्सर से स्टार्ट हुई थी, उसके बाद वो काफी अच्छा खेली, लेकिन राहुल के वापस रिटर्न के बाद आई थिंक उनका गेम कहीं ना कहीं छूट गया। एंड गाइज यहाँ पर पहले टास्क में दिमाग में कचरा वाला वो मना करती है, वो नहीं करती है, 1-on-1 सलमान खान हो जाते हैं। लोग उनको कहते हैं तुम इस गेम के लिए शायद बनी नहीं है। पहले 3 हफ्ते वो काफी खराब थी, काफी रोया उन्होंने, अभिनव के साथ क्लैश हुआ, लेकिन गाइज फिर वो डायलॉग आता है, पंगा लेना इससे कभी ना, इसका नाम है रूबीना। तो नाटक टास्क था जब चौक वाला नाटक की थी, वहां से रूबीना का गेम बहुत अच्छा हुआ। राहुल के साथ उनके झगड़े, सबसे पहले तो मैं उनके ड्रेस डिजाइनर को फुल मार्क्स देना चाहता हूँ। हर ड्रेसिंग सेंस, हर लुक, हर हेयर, एवरीथिंग वाज अ हाईलाइट। उनका एक एक लुक जो उनके डिजाइनर्स ने डिजाइन किया था बहुत ही बेहतरीन था। जिस तरह से वो उनकी हिंदी, शुद्ध हिंदी, जिस तरह से शब्दों का प्रयोग रूबीना जी ने इस घर में किया है, वो बहुत ही अद्भुत था। एंड गाइस जब वो लेटर पढ़ती थी, हर लेटर बिग बॉस का रूबीना ने पढ़ा है, चाहे वो सोनाली और रूबीना के झगड़ा हो, किस तरह सोनाली ने यहाँ पर रूबीना को बाहर की धमकी दी थी, वो हो जैस्मिन किस तरह से पहले रूबीना की दोस्त थी, बाद में वो रूबीना की दुश्मन बन जाती है, वो वाला कमजोर औरत का जो इल्जाम लगाया गया था वो वाला, एंड द आइकॉनिक मेरी बीवी को मैसेज कैसे किया, द अभिनव एंड द कविता मैसेजिंग लफड़ा जो हुआ था, किस तरह से अभिनव रूबीना को लेक्चर देता है, द डिवोर्स सीक्रेट। आई मीन नेशनल टेलीविजन पर आकर एक कपल अपने डिवोर्स को डिस्कस करते हैं, किस तरह से वो शो में डिवोर्स लेने के लिए आए थे, एंड दिस जस्ट गेव टाइम फॉर दिस शो। वो काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे दिखाया गया था। बीजीएम वाज फैंटास्टिक। राखी और रूबीना का झगड़ा, उन पे पानी फेंकना हो वो वाला, जलील नीच कहना राखी को, ज्योतिका उनकी हॉट सिस्टर थी वो अंदर आना, एंड सलमान खान का एंड में उनको मैसेज देना जब रूबीना कहती है आई वॉज डिप्रेस्ड इन लाइफ। सलमान खान ने कहा था लाइफ इज ब्यूटिफुल, एंड इसी के साथ उनका जो एवी है वो समाप्त होता है विद अभिनव्स एविक्शन। बहुत बड़ा, सबसे बड़ा यहाँ पे एवी ऑलमोस्ट 22-23 मिनट्स का रूबीना के लिए बनाया गया था। एंड गाइस बिग बॉस कहते हैं रूबीना का रिश्ता रूबीना से बेहतर कोई खुद नहीं समझ सकता। एंड गाइस फिर आती है द साउथ बॉम्बशेल। जब आई थी इस शो में बॉस, इतना गारंटीड था कि शो में 4 नहीं 5 चांद पूरे फटाके फोड़ के जाएगी, लेकिन जब उन्होंने मुंह खोला तो सीरियसली बोल रहा हूँ इट वॉज मेहम। पहले कौन भूल सकता है, शी वॉज द फर्स्ट कंफर्म कंटेस्टेंट इन द बिग बॉस हाउस जब आउटसाइडर इनसाइडर था गाइज। एंड किस तरह से सीनियर्स ने भी, स्पेशली सिद्धार्थ शुक्ला ने यहाँ पे निकी को कितना प्रेज किया था। एंड गाइज फर्स्ट टास्क जो था जो उन्होंने जीता था वॉज फैंटास्टिक। बड़े नाखून थे, उनका नाखून नहीं तोड़ना था, इसलिए उन्होंने टास्क परफॉर्म नहीं किए थे। द बॉम्बशेल फ्रॉम साउथ निकी टम्बोली आई थी, काम नहीं करूंगी। द फर्स्ट डांस, सिजलिंग डांस, वेट डांस उन्होंने सिद्धार्थ के साथ किया था, स्टेज पर ही उन्होंने 4 चांद लगा दिए थे। एंड फर्स्ट इंडोरेंस टास्क यानी कि उसके ऊपर कितना सारा सामान फेंका गया था, एंड शी बिकेम द फर्स्ट कंफर्म कंटेस्टेंट। एंड जान के साथ उनका रोमांस फैंटास्टिक। वो ट्रैक तो अच्छा चल रहा था, लेकिन उन्होंने जान को भाईजान बना दिया। एंड किस तरह से जान को रिजेक्ट किया, जान का एविक्शन, जान को किस करना उनके एविक्शन के बाद, किस तरह से कहना कि मैंने उसकी इज्जत नहीं की। एंड उसके बाद किस तरह से जो फर्स्ट फिनाले था इस पूरे सीजन का, वहां पे कम वोट्स के कारणवश इस शो से बाहर जाना, फिर वो वापस आती है। वापस आने के बाद एक अलग स्ट्रैटेजी अपनाती है रूबीना के साथ, द डक टास्क फाइट। एंड किस तरह से निकी की मॉम आती है, वो तभी उनके मॉम के साथ रोती है। यहाँ पर सबसे
सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि निकी के जो प्रोमो थे उनमें उनको काफी ज्यादा नेगेटिव नहीं दिखाया गया. शी वॉज शोन वेरी पॉजिटिव. चाहते तो उनके नेगेटिव साइड्स भी दिखा सकते थे. ये सलमान खान किस तरह से उनको चिल्लाते हैं, धुटकारते हैं कि तुम बहुत बदतमीज हो, वो सब नहीं दिखाया, जो कि काफी अच्छा था. ओके गाइस, तो ये थे 12 मिनट का इनका प्रोमो था. ये था आज का आखिरी रिव्यू फॉर बिग बॉस सीजन 14. कल फिनाले है, कल बस विनर्स डिक्लेयर करेंगे एंड क्या हुआ फिनाले में बताएंगे. इट वाज एन अमेजिंग जर्नी. आज काफी इमोशनल था. तो गाइस टाइम पास मत कीजिए, अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स के लिए वोट जरूर कीजिएगा. मैं आमिर अंसारी साइनिंग ऑफ. यू विल सी मी वेरी सून. टिल देन एज ऑलवेज स्टे कूल मैन.